अगर आपने भी कभी करेले नहीं बनाए हैं और आपको लगता है मेरी तरह कि करेले बनाना बहुत कठिन है, तो करेले बनाना बहुत आसान है और बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाने जा रहे हो तो इस ट्रिक से अगर आप करेले बनाओगे तो आपके करेले बहुत अच्छे बनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, करेले मैंने 1 घंटे पहले इन्हें छील के रख लिए थे और नमक भी लगा दिया था इसमें। तो मैंने ये करेले ये रहे, और जो करेले के छिलके होते हैं उन्हें भी मैंने नमक लगा के रख दिया था। और ये करेले के बीज हैं, तो बीज अगर पके हुए हैं तो मत डालना आप। अगर कच्चे हैं, जिस तरीके से मैंने चेक करा कि बीज एकदम टूट गए थे, तो वही करेले के बीज डलेंगे। तो मैंने करेले भी बहुत अच्छे से धो लिए हैं और इसके जो छिलके थे और बीज, इन दोनों को भी बहुत अच्छे से धो के रख दिया है। धोने के बाद अच्छे से निचोड़ लेना है इसके छिलके को। और ये प्याज है, जो हमारे आधे किलो करेले हैं उसमें हमने 5 प्याज लिए हैं, लहसुन है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है। तो इतना मसाला इसके लिए बहुत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मिक्सी लेंगे, मिक्सी का जार लेंगे, उसमें ये छिलके हैं जो करेले के वो डाल देंगे और इसी के साथ हम इसमें बीज भी डाल देंगे। अब बीज भी और छिलके दोनों को एक साथ डाल के हम मिक्सी में हल्का सा दरदरा इसको पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं करना है, सिर्फ दरदरा करना है, क्योंकि ये भी मोटा बहुत है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, ये जो हमने इसको दरदरा करा था तो वो भी अच्छे से हो गया है। ये देखिए, हमें इस तरीके से करना है, बहुत बारीक नहीं करना है, सिर्फ दरदरा पीसना है। तो इसको निकाल लेते हैं एक अलग प्लेट में, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। और इसी के साथ अब हम प्याज को कट कर लेते हैं। तो प्याज को हमें कैसे काटना है, प्याज को भी हमें थोड़ी सी बारीक काटनी है। तो प्याज मैं इस तरीके, प्याज तो आप चाहे लंबी टाइप की जो होती है वैसे भी काट सकते हैं। तो इसको आप बारीक तरीके से छोटा छोटा काट लें। तो मैं भी सारी प्याज इसी तरीके से छोटी और बारीक साइड में काट लूँगी। तो प्याज भी मेरी कट जाएगी। तो उससे पहले हम 1 गिलास पानी लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा ही नमक डालेंगे और उसके बाद जो हमारे करेले हमने धो के रखे थे उसको भी हम एक एक करके इसमें डाल देंगे। तो हमें करेले में लगानी है सीटी। ये प्रोसेस इसलिए है कि करेले पकने में बहुत टाइम लग जाता है और वो अच्छे से गलते भी नहीं हैं। तो इसलिए हम सबसे पहले उसमें 1 या 2 सीटी लगा लेंगे। तो मैंने गैस तेज करके इसमें 2 सीटी लगाऊंगी और 2 सीटी लगाते ही मैं प्रेशर भी साथ साथ निकाल दूंगी। तो इतने में ये अच्छे से गल जाएंगे। और अगर आप बिना उबाले भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेंगे, बिना उबाले भी बन जाएंगे, लेकिन ऑयल उसमें बहुत ज़्यादा लगता है। और इस प्रोसेस से बनाओगे तो ऑयल कम लगता है और करेले बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो करेले तो उबल गए हैं और अब हम सबसे पहले तैयार करते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग की तैयारी के लिए हम फिर से गैस को ऑन करते हैं और इस पे रख देते हैं कढ़ाई। और इसमें अब डालेंगे हम सरसों का तेल। तो सरसों का तेल भी हमें इसमें स्टफिंग बनाने में बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। आप देख ही सकते हैं कि मैंने 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मेथी दाना है, राई है और जीरा है। तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैंने ये तीनों चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब वो अच्छे से लाल हो गई हैं। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन। लहसुन को सबसे पहले डालना है। अगर आप प्याज पहले डाल दोगे तो लहसुन अच्छे से नहीं पकेगा, तो इसलिए पहले लहसुन डालना है। इसी के साथ मैं अदरक भी डाल दूँगी और इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अभी हल्का सा गोल्डन हो गया है, उसके बाद जो हमने प्याज बारीक काट के रखी थी उसको भी इसी के साथ इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको पकाएंगे। जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे तब तक इसको इसी तरीके से फ्राई करना है। तो देखिए, ऑयल इसमें ज़्यादा लगा नहीं है स्टफिंग बनाने में और बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इसको 2-3 मिनट इसी तरह चलाते रहेंगे और हल्का सा जब इसमें गोल्डनपन आने लगेगा तो देखिए, हल्की सी हमारी जो ये प्याज है ट्रांसपेरेंट होने लगी है और इसका जो कलर है थोड़ा थोड़ा गोल्डन हो गया है। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें बीज
और छिलके जो हमने हल्के से दरदरे कर लिए थे मिक्सी में, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये स्टफिंग बहुत टेस्टी लगती है और करेले का जो स्वाद वो भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने सोचा कि जिस तरीके से करेले मैं बनाती हूँ, क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। वैसे करेले तो सभी बनाते हैं और सबके तरीके अपने अपने अलग होते हैं। तो मेरा तरीका इस तरीके का, अगर आपको अच्छा लगे तो ट्राई ज़रूर करना। तो देखिए हम इसको अच्छे से अभी पका लेंगे बिना मसाले के। ये थोड़ा सा गोल्डन होने लगा है प्याज के साथ भी, और इसमें कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे हल्दी। अब मसाले डालेंगे तो उसमें सबसे पहले मैंने आधा चम्मच हल्दी डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का ये है कि अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो तीखा कर सकते हो, नॉर्मल रखना है तो उस हिसाब से आप मिर्च को देख लीजिए। तो मैंने थोड़ा चटपटे ही अच्छे लगते हैं करेले, तो मैंने 1.5 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च डालने के बाद इसको हम अच्छे से पकाएंगे, क्योंकि अभी ये भूनना है इसको। इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही इसका फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। तो मसाला हमारा जो है बहुत अच्छे से बन गया है। ये देखिए कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब हम कर देंगे गैस को ऑफ, और जब तक ये ठंडा होगा इसका कलर और चेंज हो जाएगा। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है बिल्कुल। और इसको अब हम निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। आप देख ही सकते हैं पहले प्याज का मसाला, बिना मसाले के स्टफिंग कैसी थी। मसाला डालते ही स्टफिंग का कलर बहुत चेंज हो गया है और बहुत टेस्टी भी लग रही है देखने में। तो आइए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टफिंग को हल्का सा ठंडा कर लिया है मैंने, और करेले भी हमारे ठंडे हो गए थे, पानी में निकाल दिए थे। अब हम इसको भरेंगे। तो देखिए हम स्टफिंग अच्छे से भरेंगे ताकि ये खाली खाली ना लगे। तो एक एक चम्मच करके हम सभी करेले में स्टफिंग को इस तरीके से भरेंगे। जितनी करेले में आ जाए स्टफिंग उतनी ही भर लीजिए। तो ये अच्छे से मैंने भर लिया है इसको फुल, क्योंकि अगर स्टफिंग इसमें अच्छे से होगी ना तो ये खाने में और तलने में दोनों में ही बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। अब इसको हम सबसे पहले तो मैं सारे करेले ही इस तरीके से भर लेती हूँ। मुझे भी करेले बनाने नहीं आते थे, क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया करेले बनाना। लेकिन हाँ करेले मुझे अच्छे बहुत लगते थे, तो मैंने एक दिन अपनी मम्मी से ही सीखे हैं ये इस तरीके से करेले बनाना। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि मैं करेले इसलिए नहीं बनाती थी, कड़वे बनते थे। लेकिन जब से मैंने अपनी मम्मी से पूछा है कि मम्मी आप कैसे बनाते हो, फिर मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बना, तेरे करेले कड़वे भी नहीं बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। उसी दिन से मेरे करेले बहुत टेस्टी बनते थे। तो देखिए मैंने करेले सारे भर लिए हैं, और इसको आप कोई भी धागा हो घर में आपके पास, उस धागे से इन करेले को बांध देना है। तो अब मैं करेले 1-1 किलो बनाती हूँ, और मेरे 1 किलो करेले भी एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं। हाँ करेले मैं छोटे ही लाती हूँ, क्योंकि भरवा करेले के लिए छोटे करेले ही सबसे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो देखिए करेले मैंने सारे अच्छे से बांध दिए हैं, बहुत बढ़िया से भर दिए हैं एकदम फुल, और इनको बांध भी दिया है। अब हम गैस को करते हैं ऑन। गैस को ऑन करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। हमें इस समय तलने हैं सिर्फ, तो हम बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं तलेंगे इसको। सिर्फ 1 चमची ऑयल आपके सामने देखिए, मैंने 1 चमची ऑयल डाला है। इसको कर लेंगे एकदम गरम। ये गरम हो गया है, और थोड़ा सा कढ़ाई पे इस तरीके से इसको घुमा लेंगे, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बना रहे हैं, थोड़े ऑयल में ही हम बहुत बढ़िया टेस्टी करेले बनाएंगे। अब इसको हम इसमें तल लेंगे इस तरीके से कि एक एक करेला पूरे में फैला देंगे, इस तरीके से सीधा सीधा रख देंगे। और इसको इतनी जल्दी मिक्स नहीं करेंगे जब तक कि एक साइड से लाल ना हो जाए। तो देखिए सारे करेले एक ही बार में कढ़ाई में अच्छे से आ गए हैं। अब इसको हम इसी तरीके से इसको हल्का सा गैस कर देंगे कम, और इसी में इसको फ्राई होने देंगे। धीरे धीरे ये नीचे से बहुत अच्छे से जब गोल्डन हो जाएंगे ना, उसके बाद ही हम इसको पलटेंगे। तो ये हल्के हल्के से गोल्डन हो गए हैं,
तो देखिए अब मैं इनको पलटती हूँ। देखिए कलर बहुत चेंज हो गया है करेले का। तो इस तरीके से थोड़ा अलट पलट कर लेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी इसी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। तो करेले सिर्फ हमें फ्राई करने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पके हुए हैं, और जब तक वो फ्राई अच्छे से नहीं होंगे इसमें टेस्ट आएगा ही नहीं, इसलिए फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए हल्का सा वो कच्चा है अभी ऊपर से। इस तरीके से सारे करेले हमारे जब रेड हो जाएंगे तो समझिए हमारे करेले बिल्कुल तैयार हैं, और स्टफिंग भी हमारी बहुत अच्छे से इसमें और भुन गई है। तो देखिए करेले मैंने फिर से एक बार दोबारा से जो अलट पलट किया था उसमें भी मैंने इसको पका लिया है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। तो करेले देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और सच में बहुत टेस्टी बनते हैं। अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे ना तो आपके करेले बहुत बढ़िया बनेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपके करेले कब ख़त्म हो गए। मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। तो देखिए ये करेले तो मैंने अलग एक प्लेट में निकाल लिए हैं। अब जो मेरी ये स्टफिंग बची है इसको मैं डाल दूँगी कढ़ाई में। कोई ऑयल नहीं डालना, जो कढ़ाई में ऑयल पड़ा है थोड़ा सा उसी ऑयल के साथ इसको हम थोड़ा सा और भून लेंगे। इसको भूनने का मतलब ये है, वैसे तो ये बहुत अच्छे से हमारी पहले ही ऑलरेडी हमने इसको पका लिया है, लेकिन हल्का सा इसको और थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे ताकि इसका कलर और अच्छे से आ जाए और ये खाने में थोड़ी क्रिस्पी लगेगी क्योंकि प्याज और भुन जाएगी तो बहुत टेस्टी लगेगी। तो देखिए करेले तो तैयार हैं बिल्कुल, और स्टफिंग भी हमने थोड़ी सी जो बच गई थी उसे भी अच्छे से फ्राई कर लिया, तो वो भी मैंने अलग प्लेट में निकाल ली है। तो आइए अब हम करते हैं सर्व। तो करेले सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें जो हमारी स्टफिंग हमने दोबारा से उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया था उसको हम सबसे पहले एक बाउल में नीचे डाल देंगे, यानी कि उसकी एक लेयर बना लेंगे। क्योंकि जब हम रोटी खाएंगे ना तो ये थोड़ी थोड़ी मसाला हमारे करेले के साथ आएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा। और एक एक करके सारे करेले इस स्टफिंग के ऊपर हम रख देंगे। और देखिए आपको करेले बहुत पसंद आएंगे। मेरे घर में तो ये करेले अभी थोड़ी जैसे ही हम डिनर करेंगे और ये ख़त्म होने वाले हैं। मुश्किल है कि एक या दो ही करेले बचे, नहीं तो बचता ही नहीं है। करेले बहुत पसंद आते हैं। इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की आसान और टेस्टी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।